हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चैप्टर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका क्या कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो भी कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैपिटल की बात की जाए तो दो तरह से कैपिटल अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है। एक तो हमारा होता है क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो चलिए आइए देखते हैं छोटे से में। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात की जाए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात की जाए तो इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए पार्टनर ए और बी हैं, दो पार्टनर हैं, ठीक है, तो ए बी, पर्टिकुलर ए बी इस तरह से बनाते हैं। तो जो ओपनिंग कैपिटल होती है बाई बैलेंस बीडी यहां पे लिख दिए। यहाँ ए ने 1 लाख रुपए लगाया था, बी ने 2 लाख रुपए लगाया था। फिर जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है वो लिख दे रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। उसके बाद से इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिए हैं तो ये भी यहीं पे लिख दे रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जिन जिन चीजों से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा हो, ठीक है, या फिर पार्टनर्स का कैपिटल घट रहा हो, वो सारी की सारी चीजें एक ही अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। तो वो कौन सा कैपिटल होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। समझ में, यानी कि शुरुआती के दिनों में कितना उन्होंने कैपिटल लगाया और किन किन चीजों से उनका कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर घट रहा है कैपिटल तो किससे घटेगा, तो टू ड्रॉइंग, यानी कि अपना क्या करेंगे, जब कैपिटल विड्रॉ करेंगे, पैसा विड्रॉ करेंगे अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करेंगे फर्म को, तो टू IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करेंगे, तो इससे इनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब कि एक ही खाता बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें जो शुरुआती कैपिटल था प्लस जो कैपिटल जिन जिन चीजों से क्या हो रहा हो, पार्टनर्स का बढ़ रहा हो, उसको भी लिख दे रहे हैं उसी में, और जिससे घट रहा हो वो भी लिख दे रहे हैं। और आखिरी में जाके क्या निकाल दे रहे हैं, उसका हम बैलेंस निकाल दे रहे हैं कि टू बैलेंस CD, ठीक है, टू बैलेंस CD निकाल दिए यहां पे कि हाँ इतना इतना लास्ट में हमारा क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स का बचा। तो ये होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। अब आएंगे हम किस पे, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। तो सर फिक्स्ड कैपिटल की बात की जाए, जो अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे इसका, तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, इसमें दो खाते बनते हैं। एक बनता है क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनता है क्या, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट ए और बी दो जो थे पार्टनर, उसका लिख दिए ए बी ये लिख दिए। करेंट और अकाउंट में भी इसी तरीके का फॉर्मेट होता है, इसमें भी ए और बी। फर्क क्या होता है इन दो खातों में, इसमें हम ये जान के चलते हैं कि भाई फिक्स्ड कैपिटल बना रहा है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या, कि हमको जो शुरुआत में जो पार्टनर ने लगाया था कैपिटल, या फिर पार्टनर जो भी एडिशनल कैपिटल बीच में ले आ रहा है, उसको हमेशा फिक्स एक जगह दिखाना, एक खाते में दिखाना है। जो पार्टनर कमा रहा है, यानी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी देना लेना पड़ रहा है, उसको हम सारा का सारा एक अलग खाते में दिखा देते हैं। यानी कि हमारा जो कैपिटल है पार्टनर का, जो पार्टनर की जेब से लग रहा है पैसा, या पार्टनर एडिशनल इन्वेस्ट कर रहा है, या पार्टनर विड्रॉ कर रहा है कैपिटल, वो सब हम एक खाते में शो करते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा क्या, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को जो कमीशन दे रहे हैं, या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं, पार्टनर ड्रॉइंग कर रहा है, वो सारा का सारा आइटम जो है पार्टनर जो डे टू डे एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए जो भी अपना निकाल रहा है, या फिर पार्टनर जो भी अर्न कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें हम एक अलग खाते में दिखाते हैं, जिसका नाम है क्या, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक। तो ये शुरुआती कैपिटल होता है, यहाँ पे बाई बैलेंस BD लिख देते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए था मान लीजिए इसका, और इसका 2 लाख रुपए था शुरुआती, ठीक है। अगर इसने एडिशनल कुछ लगाया हो तो भी लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है, कितना कितना एडिशनल लगाया, या कुछ विड्रॉ किया हुआ हो तो वो भी यहाँ पे हम शो कर देंगे, ठीक है। लेकिन कैपिटल अगर पार्टनर लगा रहा है या विड्रॉ कर रहा है, इस दो चीज के अलावा आप कोई भी चीज पार्टनर्स कैपिटल में शो नहीं करेंगे, अगर आप किस मेथड से लगा रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल के मेथड से लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो भी आपको पार्टनर को देना है या पार्टनर से लेना है, वो सब किसमें दिखाएंगे आप, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बाई सैलरी, बाई कमीशन, टू ड्रॉइंग, टू क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट ऑन, ये सब कुछ आप कहां दिखाएंगे, ये सब आप दिखाएंगे कहां पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। समझ में डिफरेंस। और फ्लक्चुएटिंग में क्या था
कि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं, मतलब पार्टनर्स का एक्चुअल हमको कैपिटल पता करना है, तो एक्चुअल पता करना है तो एक ही खाता बनाओ, उसी में सबका सब भर दो। इसमें क्या है कि कैपिटल को फिक्स रखो पार्टनर के, जो पार्टनर को मिल रहा है या पार्टनर जो दे रहा है उसको अलग कर दो, ठीक है, उसके लिए एक और खाता बनाओ। तो जब भी आप फिक्स्ड कैपिटल आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपका काम है दो खाता बनाना, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप एक ही खाता बनाएंगे, उसी में सारा का सारा जो है इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है हमारा किस बेस्ड पे है, फ्लक्चुएटिंग बेस्ड पे है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेस्ड पे है। और आज हम लोग ये क्वेश्चन लगाएंगे और 5th का भी आप लोग खुद लगाएंगे, ठीक है, वो होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5A फ्रॉम डीके गोयल बुक, ठीक है, ऑफ क्लास 12th। On 1st of April 2023, A and B commence a business of capital 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यानी कि 1 अप्रैल 2023 को ए और बी ने क्या किया है, बिजनेस शुरू किया अपना। कब, 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 23 को ए एंड बी ने बिजनेस शुरू किया। इसने 6 लाख लगाया और इसने 2 लाख लगाया, ठीक। आगे वाली लाइन बोली, ऑन 31 मार्च 2024 द नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ डीड वाज 2,40,000, यानी कि उसमें से कुछ भी अभी लेस नहीं किया है। हमको प्लेन जो भी नेट प्रॉफिट आया है पीएल अकाउंट में वो हमको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में, तो यानी कि नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है कितना, 2,40,000, ठीक। अगली लाइन क्या बोल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, यानी कि आईओसी देना है हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को। उसका आगे बोला है कि बी वॉज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम, यानी कि बी को सैलरी भी देना है। तो बी सैलरी कितना हम दे देंगे इसको, 60,000 रुपया पर एनम के हिसाब से हम सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे बी को। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए और बी जो है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग भी करते थे। तो ड्राइंग अमाउंट भी दिया हुआ है 60,000 और 40,000 बी का, ठीक, ये ए का है और ये बी का है। आगे बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताइए इतना आसान कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 2,000 एंड बी 1,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया कि ए जो है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 है और बी जो है उसका 1,000 रुपए है, ठीक है। अब आगे हमसे बोला है कि एज्यूम दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, हमको ये एज्यूम करना है कि ए और बी का जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 1:1 का है, ठीक है। अब आगे बोला है कि प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो चलिए तुरंत बना के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे किसका, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी कहां से, नेट प्रॉफिट से, क्योंकि भाई हम अभी बताए थे दूसरा जो क्वेश्चन लगवाए थे उसमें कि पीएल अकाउंट, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का हम अकाउंट पढ़ रहे थे 11th में, तो उसमें हम डायरेक्ट क्या करते थे, पीएल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बना देते थे। क्यों, क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा था उसके लिए एक ही ओनर था। लेकिन यहाँ पे ओनर जो है कई हो गए क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो वो जो नेट प्रॉफिट है उस पर किस हर पार्टनर का हक है ना, तो इसीलिए उसको हम एक और खाता बनाते हैं क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स को कितना देना है कितना लेना है पार्टनर से वो सारी इंफॉर्मेशन हम दिखाते हैं, ठीक है, एडजस्ट करते हैं। तो बाई नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000, ठीक है, ठीक है सर। अब आइए आगे देखिए क्या देने के लिए बोला है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं बस, ठीक है। ए और बी हैं, भाई ए कितना लगाया था बिजनेस में अपने 6 लाख और ये कितना लगाया था 2 लाख शुरुआत में, तो इसको 6% मिल जाएगा 6 लाख पे, इसको 6% मिल जाएगा कितने पे, 2 लाख पे। तो 2 0 कैंसिल हो गया, 36,000 और ये आ जाएगा कितना 12,000, ठीक। तो 36,000 और 12,000 कितना आ गया 48,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया हमारा। अब आगे बोला कि बी को सैलरी भी मिलती है तो दे दीजिए, तो टू बी सैलरी,
ठीक है, कितना मिल रहा है, 60,000 सालाना मिल रहा है, ठीक है, तो 60,000 रुपये लिख दिए डायरेक्ट। ड्राइंग जो है वो कहाँ पे का पार्ट होता है, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है, ड्राइंग। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इसमें दिखाएंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना पड़ता है कि लेना पड़ता है पार्टनर से। तो भाई जब पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा निकालता है पार्टनर बिजनेस से, तो बिजनेस उससे क्या मांगता है, उस पर कुछ ब्याज मांगता है। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो पार्टनर को देना पड़ता है फर्म को, तो जो देना पड़ेगा वो खर्चा है। तो बाई क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ए और बी हैं, तो ए का हो गया आपका 2,000, ये तो बहुत आसान कर दिया है क्वेश्चन, क्योंकि आपको कैलकुलेट करके ही दे दिया है, ठीक है, सॉरी 3,000 हुआ ना, ठीक। तो 2,40,000 प्लस 3,000 यानी कि 2,43,000। अब इसमें से लेस करेंगे कितना, तो 1,08,000, तो 1,08,000 लेस करेंगे तो 0 0 0 तेरा 5 हो गया, 3 हो गया और ये 1 हो गया, 1,35,000, 135,000 हमारा बैलेंस बच रहा है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं। तो अब 1,35,000 का क्या कर दीजिए आप, हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो 50-60 135,000 का 1/2 इसको मिल जाएगा, 135,000 का 1/2 इसको मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 50,000 और 50 60 67,500 67,500 इसको मिल जाएगा, 67,500 इसको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल इसका आ जाएगा 243,000। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार है, ठीक है। अब हमको बनाना है क्या, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और वो भी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो यानी कि फ्लक्चुएटिंग मतलब कि एक ही खाता बनाएंगे बस, ठीक है। कौन सा खाता, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे दो पार्टनर हैं तो कॉलम 2 बनाएंगे, ए एंड बी, ए एंड बी, ये हो जाएगा पर्टिकुलर, डेट का भी कॉलम होता है, चलिए उस बात की बात है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, पार्टनर के ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग कब हुआ था, 6 लाख और 2 लाख से। तो बाई बैलेंस बीडी, ठीक, कितना कितना शुरुआती कैपिटल था, तो 6 लाख और 2 लाख ये था। उसके बाद से ये प्रॉफिट हुआ पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो बांट देंगे। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आया है, प्रॉफिट आया है, इसको ट्रांसफर कर देंगे इसमें। तो 67,500 एंड 67,500, ठीक। उसके बाद से और क्या चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है और बी की सैलरी भी दी गई है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया गया, 36,000 और 12,000। उसके बाद से क्या दिया गया, सैलरी दी गई बी को, तो बाई बी सैलरी 60,000 बी में चला जाएगा, ठीक। उसके बाद से अब देखिए, अब ये ड्राइंग जो था, ड्राइंग जो था, अब इसको यहां पे लिखेंगे, तो टू ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग वाली अमाउंट लिखेंगे। कितना कितना था, 60,000 और 40,000, और टू फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 था और 1,000 था, ठीक है। और भी कुछ छूट रहा है क्या, नहीं सर, ठीक है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिख दिए, जो कैपिटल को बढ़ाने वाली चीजें थी उसको हम यहाँ पे लिख दिए, कैपिटल में ऐड कर दिए, और जो चीजों से कैपिटल कम होता है उसको हम यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि इस बैलेंस में से बैलेंस माइनस करने के बाद ही हमको एक्यूरेट क्लोजिंग कैपिटल का पता चलेगा, ठीक है। तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, ठीक, कैपिटल अकाउंट का। तो आइए एक एक करके जोड़ के देखते हैं कितना कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 6 लाख और 67,500 है, तो 6,67,500, ठीक, ये हो गया। इसमें 36,000 रुपये और क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 005 कैरी 107, यानी कि 703500 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे कितना, 62,000। तो 62,000 अगर लेस कर दे इसमें से,
तो 0 0 5 1 10 माइनस 6 4 एंड 6 यानी 641500। क्या आ रहा है आंसर? 641500 बिल्कुल आ रहा है। तो 641500 ये आ गया कैपिटल। टोटल यहाँ का कितना आ रहा है? 703500 703500। अब हमको इधर वाला बैलेंस निकालना है, तो इधर वाला बैलेंस निकालेंगे तो 267,500 और 60 70 70 दो 72,000, इसमें और जोड़ दो तो 0059 3 हाथ में 1 यानी 339500। इसमें से 41,000 क्या कर देंगे हम? लेस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे 41,000। तो 005 9 माइनस 1 8 और 13 माइनस 4 यानी कि 9 एंड 2 तो 298,500 बिल्कुल सही है। तो 298,500 यहाँ का क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ गया। तो यहाँ आया 339500, यहाँ भी आ जाएगा 339500। तो ये था हमारा क्या? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि अगर पार्टनर की कैपिटल बोली जाए कि इस साल कितनी आई, तो सारा का सारा प्रॉफिट का पैसा या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो भी लेना देना था पार्टनर को हमने दे दिया, और जो भी लेना था पार्टनर से ले लिया, तो सब मिला जुला के पार्टनर का एक्चुअल जो क्लोजिंग कैपिटल है वो इतना बच रहा है। ठीक है, तो सब कुछ हम एक ही खाते में जहां दिखा देते हैं वो कौन सा होता है? हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो होप सो हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग फिक्स्ड कैपिटल का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 5A हमने लगाया है। ठीक है, और अब 5B आपका होमवर्क है, वो आप लोग खुद करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, हम खुद लगवाएंगे उसको। ठीक है, नोट कर लीजिए।